एक ईश्वरीय व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खड़े होता है और उसकी आवाज को सुनता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति के मन में ईश्वर के अलावा किसी के लिए या किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं होती। एक ईश्वरीय व्यक्ति ईश्वर से इतना डरता है कि वह हर रूप में पाप से घृणा करता है और अपने सभी तरीकों से धार्मिकता और सच्चाई से प्रेम करता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति ने क्रोध और यौन रूप से पापी विचारों पर काबू पा लिया है और विचार या दृष्टिकोण से भी पाप से मर चुका है। एक ईश्वरीय व्यक्ति की दैनिक जीवन शैली यह है कि वह प्रतिदिन क्रूस को उठा करके चलता है और लगातार भय और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और प्रेम में इतने जड़ पकड़े हुए हैं कि कुछ भी कभी भी उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उदासीन रवैये में नहीं ले जा सकता। एक ईश्वरीय व्यक्ति विनम्रता में इतने गहरे और मजबूत होते हैं कि न तो मानवीय प्रशंसा, न ही आध्यात्मिक विकास, न ही एक दिव्य समर्थन सेवकाई और न ही कुछ और उन्हें जागरूकता को खोने के लिए सक्षम बना सकता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति को उसके वचन के माध्यम से ईश्वर के स्वभाव और उद्देश्य की समझ होती है और उस वचन से कांपता है ताकि वे दूसरे को सिखाने के लिए छोटी से छोटी आज्ञा की अवज्ञा न करें। एक ईश्वरीय व्यक्ति ईश्वर की संपूर्ण सलाह की घोषणा करता है और धार्मिक उत्पीड़न और अमानवीय परंपरा को उजागर करता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा की ओर से ईश्वरीय रहस्यों का प्रकाशन होता है। यीशु मसीह शरीर में आकर और शरीर के माध्यम से एक नया और जीवित रास्ता खोल दिया है। एक ईश्वरीय व्यक्ति परिश्रमी और मेहनती होता है, लेकिन साथ ही उनमें समझदारी भी होती है और पता होता है कि परिवार को कैसे समय दें और प्रकृति में ईश्वर के अच्छे उपहारों का आनंद लेता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति तपस्वी नहीं होता है, लेकिन एक ही समय में एक अनुशासित जीवन जीता है और कठिनाइयों से डरता नहीं। एक ईश्वरीय व्यक्ति को महंगे कपड़ों या अन्य चीजों को देखने ताकने का कोई शौक नहीं है और यह बेकार की गतिविधियों, अनावश्यक खरीदी में अपना पैसा बर्बाद नहीं करता। एक ईश्वरीय व्यक्ति ने उत्तम भोजनों के प्रति अपनी लालसा पर प्रभुत्व हासिल की है और संगीत या खेल या किसी अन्य गतिविधियों के गुलाम नहीं है। एक ईश्वरीय व्यक्ति को विपत्तियों, दुर्व्यवहारों, क्लेशों, झूठे आरोप, शारीरिक बीमारी, वित्तीय कठिनाइयों और रिश्तेदारों और धार्मिक नेताओं के विरोध की आग में ईश्वर द्वारा सफलतापूर्वक अनुशासित किया गया है। एक ईश्वरीय व्यक्ति दया से भरा हुआ है और सबसे बुरे पापियों के और त्यागे हुए विश्वासियों के साथ सहानुभूति करता है और उनके लिए उसके पास आशा है, क्योंकि वो खुद को पापियों में सबसे प्रमुख मानते हैं। एक ईश्वरीय व्यक्ति अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम की सुरक्षा में इतने गहरे और जड़ पकड़े हुए हैं कि वे कभी भी किसी चीज के बारे में चिंतित नहीं होते हैं या शैतान या बुरे लोगों या कठिन परिस्थितियों या किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। एक ईश्वरीय व्यक्ति ईश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है, जो अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सभी मामलों में ईश्वर की संप्रभुता पर विश्वास करता है और इसलिए सभी मनुष्यों के लिए, सभी चीजों के लिए और सभी परिस्थितियों में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति सिर्फ ईश्वर में अपना आनंद पाता है और इसलिए सभी बुरे अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए प्रभु के आनंद से परिपूर्ण रहता है।
एक ईश्वरी व्यक्ति में एक जीवित विश्वास होता है जिसका खुद पर या उनकी प्राकृतिक क्षमताओं में कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन सभी परिस्थितियों में उनके सहज सहायक रूप में ईश्वर पर पूरा विश्वास है। एक ईश्वरी व्यक्ति जीवित रहता है अपने स्वयं के कारण से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से। एक ईश्वरी व्यक्ति स्वयं मसीह यीशु द्वारा आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया हुआ है और कुछ भावनात्मक या कुछ धार्मिक तर्क से धोखा नहीं खाता है। एक ईश्वरी व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है और उसने उन्हें अलौकिक उपहारों से संपन्न किया है। एक ईश्वरी व्यक्ति के पास मसीह की देह के रूप में कलीसिया का प्रकाशन है और वे उस कलीसिया को बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, अपनी भौतिक संपत्ति और आत्मिक वरदानों का प्रयोग करता है। एक ईश्वरी व्यक्ति ने पवित्र आत्मा की सहायता से अपनी जीभ को नियंत्रित करना सीख लिया है और अब उनकी जीभ ईश्वरी शब्दों के साथ प्रज्वलित है। एक ईश्वरी व्यक्ति ने सभी को त्याग दिया है और धन या भौतिक चीजों के लिए अधिक आकर्षित नहीं होता और दूसरों से कोई उपहार की अपेक्षा नहीं रखता है। एक ईश्वरी व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता है और अपने सामग्री की जरूरतों या अपने मजदूरों के बारे में कभी भी संकेत नहीं देते हैं। एक ईश्वरी व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, लेकिन कोमल होता है और आलोचना के लिए हमेशा खुला रहता है और बड़े और समझदार भाइयों से सुधार के लिए उत्सुक रहता है। एक ईश्वरी व्यक्ति को दूसरों पर शासन करने या सलाह देने की कोई इच्छा नहीं है, हालांकि लोगों के पूछने पर सलाह देने हेतु तैयार रहता है। एक ईश्वरी व्यक्ति को लोगों का साथ मिलना आसान है और दूसरों के द्वारा असुविधा और लाभ उठाने के लिए तैयार है। एक ईश्वरी व्यक्ति करोड़पति और भिखारी, गोरे चमड़ी और काले चमड़ी, बुद्धिजीवी और सरल और सुसंस्कृत के बीच कोई अंतर नहीं करता, लेकिन उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। एक ईश्वरी व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों और दोस्तों या किसी से भी मसीह की भक्ति या ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति उनकी आज्ञाकारिता में थोड़ा भी ठंडा होने से प्रभावित नहीं होता। एक ईश्वरी व्यक्ति को कभी भी किसी भी बात में समझौता के लिए लालच नहीं दी जा सकती, जो शैतान की ओर से ऑफर की जाती है, चाहे सम्मान हो, धन हो या जो कुछ भी। एक ईश्वरी व्यक्ति मसीह के लिए निडर गवाह है और वह न तो धार्मिक प्रमुखों से और न ही राजनीतिक प्रमुखों से डरता है। एक ईश्वरी व्यक्ति को मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि आवश्यक हो तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सभी मनुष्यों को अपमानित करने के लिए तैयार है। एक ईश्वरी व्यक्ति हमेशा ईश्वर की महिमा, ईश्वर की इच्छा, मानव की आवश्यकता और ईश्वर के राज्य की खोज करता है। एक ईश्वरी व्यक्ति को ईश्वर के लिए मृत कार्य करने के लिए दूसरों द्वारा या अपने स्वयं के कारण से दबाव नहीं डाला जा सकता,
लेकिन वे अपने जीवन में ईश्वर की प्रकट इच्छा को पूरा करने के लिए उत्सुक और संतुष्ट रहते हैं। एक ईश्वरीय व्यक्ति के पास आत्मा और प्राण के बीच अंतर करने की समझ होती है, जिससे कि वह मसीही कार्य को कर सके। एक ईश्वरीय व्यक्ति स्वर्गीय दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं। एक ईश्वरीय व्यक्ति सभी सांसारिक सम्मानों और उपाधियों का इनकार कर देता है और उन्हें मजदूरों को परमेश्वर के लिए सौंप देता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति ने उदारता से, प्रसन्नता से, गुप्त रूप से और बुद्धिमानी के साथ देना सीख लिया है। एक ईश्वरीय व्यक्ति सभी मनुष्यों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ताकि वह हर तरह से किसी न किसी का उद्धार कर सके। एक ईश्वरीय व्यक्ति जानता है कि बिना रुके कैसे प्रार्थना करे और जरूरत पड़ने पर उपवास और प्रार्थना कैसे करे। एक ईश्वरीय व्यक्ति दूसरों को न केवल बचाने की इच्छा से देखता है, बल्कि उसे मसीह का चेला भी बना सके और उन्हें सच्चाई का ज्ञान कराता है और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कराता है। ईश्वरीय व्यक्ति को हर स्थान पर ईश्वर के लिए स्थापित एक शुद्ध गवाही देखने की लालसा होती है। कलीसिया में मसीह की महिमा को देखने के लिए एक ईश्वरीय व्यक्ति में जलन होती है। ईश्वरीय व्यक्ति किसी भी मामले में खुद की तलाश नहीं करता है। एक ईश्वरीय व्यक्ति के पास आध्यात्मिक अधिकार और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा होती है। यदि आवश्यकता पड़े तो एक ईश्वरीय व्यक्ति संसार में ईश्वर के लिए अकेले खड़े रहेंगे। एक ईश्वरीय व्यक्ति प्रेतों और भविष्यवक्ताओं की तरह पूरी तरह से असमझौतेवादी रहते हैं।